क्या आप जानते हैं नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन दुनिया के सबसे रहस्यमयी और ताकतवर शासकों में से एक है। उनकी जिंदगी, उनका रहन सहन और यहाँ तक कि उनकी ट्रैवल करने का तरीका भी किसी थ्रिलर मूवी की कहानी से कम नहीं लगता। किम जोंग उन कदम रखते हैं, बल्कि जब वो ऐसा करते हैं तो उनका सफर हवाई जहाज या लग्जरी कारों में नहीं बल्कि एक खास ट्रेन में होता है। इस ट्रेन को दुनिया मूविंग फोर्ट्रेस यानी चलते फिरते किले के नाम से भी जानती है। ये कोई आम ट्रेन नहीं बल्कि एक ऐसी रेलगाड़ी है जो सिक्योरिटी, लग्जरी और पावर कारों का मिक्सचर है। तो चलिए आज इस सीक्रेट ट्रेन में झांकते हैं और जानते हैं कि आखिर किम जोंग उन कैसे ट्रैवल के साथ अय्याशी करते हैं और उनके इस ट्रेन में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना अनोखा बनाता है। बस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस ट्रेन का नाम है टायांगो, जिसका मतलब होता है सूरज, और सचमुच उत्तर कोरिया में ये ट्रेन किम जोंग उन के लिए किसी चमकते सूरज से कम नहीं है। बाहर से ये भले ही एक साधारण हरी रंग की ट्रेन लगे, लेकिन इसके भीतर की दुनिया बेहद आलीशान और हाईटेक है। साथ ही इसे एक चलता फिरता किला यानी मूविंग फोर्ट्रेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ सफर करने का जरिया नहीं बल्कि एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो किम को हर खतरे से बचाता है। इस ट्रेन में बुलेट प्रूफ कोच, स्टेट ऑफ द आर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम, मीटिंग रूम्स, डाइनिंग एरिया और लग्जरी सुविधाएं मौजूद हैं। इसकी तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति के एयर फोर्स वन से भी की जाती है। बस फर्क इतना है कि एयरफोर्स वन आसमान में उड़ता है और टायांगो जमीन पर। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किम जोंग उन ट्रेन में ही क्यों ट्रैवल करते हैं? हवाई जहाज तो कहीं तेज और सुविधाजनक है, फिर ट्रेन का क्या चक्कर है? दरअसल इसके पीछे एक पुराना पारिवारिक रिवाज है। किम जोंग उन के दादा किम इल सुंग और पिता किम जोंग इल भी ट्रेन से ही सफर करते थे। खासकर किम जोंग इल को तो हवाई जहाज से डर लगता था। एक बार साल 2001 में उन्होंने मॉस्को तक का सफर 20,000 किलोमीटर का सफर ट्रेन में तय किया, जिसमें उन्हें पूरे 1 महीने लग गए थे। उस वक्त उनके साथ एक रूसी ऑफिसर कॉन्स्टेंटिन पोलोस्की थे, जिन्होंने बाद में किताब लिखकर इस ट्रेन की शान और शौकत का खुलासा किया, और तब से ये ट्रेन किम फैमिली की पहचान बन गई। किम जोंग उनकी सुरक्षा कोई आम बात नहीं बल्कि एक मिलिट्री लेवल ऑपरेशन होता है। जब उनकी स्पेशल ट्रेन सफर पर निकलती है तो वो कभी अकेले नहीं चलती, उसके साथ हमेशा 2 और ट्रेनें चलती हैं। सबसे आगे चलने वाली ट्रेन को स्काउट ट्रेन कहा जाता है, जिसका काम होता है रास्ता क्लियर करना। ये ट्रेन ट्रैक पर किसी बम, घात या तकनीकी खतरे की जांच करती है ताकि किम की असली ट्रेन तक कोई खतरा ना पहुंचे। किम की ट्रेन बीच में होती है जो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ, हाईटेक और लग्जरी सुविधाओं से लैस होती है। पीछे चलने वाली तीसरी ट्रेन में होते हैं हथियार से लैस कमांडोज और इमरजेंसी सुरक्षा इक्विपमेंट। अगर कोई हमला होता है तो ये कमांडो तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। और बस इतना ही नहीं, जब तक ट्रेन उत्तर कोरिया की सीमा में रहती है तब तक एक हेलीकॉप्टर हमेशा ऊपर से निगरानी रखता है। ये सब देखकर साफ है कि किम अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। अब किम जोंग उन के ट्रेन के फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये ट्रेन किसी फिल्मी जासूस की गाड़ी से कम नहीं लगती। सबसे पहले तो इसकी सभी खिड़कियां बुलेट प्रूफ हैं ताकि बाहर से गोलीबारी का कोई असर ना हो। ट्रेन की छत और नीचे का हिस्सा रेनफोर्स्ड स्टील से बना हुआ है, जो इसे बम धमाकों से भी बचाने में सक्षम बनाता है। हर डिब्बे को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उसमें जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। ट्रेन के कुछ डिब्बों में हथियारों का ट्रेजरी होता है। इसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स होती हैं जो आसमान से होने वाले हमलों से बचाती हैं। एंटी टैंक मिसाइल जमीन पर होने वाले हमलों के लिए होती हैं, और दोनों तरफ मशीन गन्स लगी होती हैं जो किसी भी डायरेक्शन से आने वाले दुश्मन को रोक सके। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर ये सारे सुरक्षा उपाय फेल हो जाएं, तो ट्रेन में एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भी मौजूद होता है जिससे किम तुरंत बैठकर निकल सकते हैं। कुल मिलाकर ये ट्रेन एक चलती फिरती फोर्ट्रेस है जो हाईटेक और पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है। लंबे और धीमे सफर में
आम लोगों को बोरियत हो सकती है, लेकिन किम जोंग उन के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी ट्रेन में खास तौर पर चुनी गई लेडी सिंगर्स और डांसर्स होती हैं जो उन्हें पर्सनली एंटरटेन करती हैं। यानी जब ट्रेन ट्रैक पर रेंग रही होती है तब अंदर म्यूजिक और डांस का माहौल होता है, बिल्कुल किसी शाही महल की तरह। जब ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंचती है तो किम जोंग उन के लिए ट्रेन से 2 आर्मर्ड मर्सिडीज लेमोनियस बाहर निकलती है जो उन्हें लास्ट माइल तक पूरी सिक्योरिटी के साथ पहुंचाती है। इससे ये साफ हो जाता है कि किम ने अपने सफर को सिर्फ सेफ नहीं बल्कि एंटरटेनिंग और रॉयल भी बना रखा है। लेकिन ये ट्रेन सिर्फ सफर का जरिया नहीं बल्कि एक प्रोपेगेंडा टूल भी है। किम जोंग उन इसे सन नाम देकर अपने लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो सादगी से ट्रैवल करते हैं, ना कि अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरह जंबो जेट में। हकीकत में नॉर्थ कोरिया की आम जनता को इस ट्रेन की रॉयल लग्जरी के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वहाँ ना इंटरनेट है ना सोशल मीडिया। साल 2009 तक रूस में इस ट्रेन की फोटो लेना भी मना था, और जब ये ट्रेन किसी गांव से गुजरती तो गांव की बिजली काट दी जाती थी। मगर आज के स्मार्टफोन वाले दौर में इसकी झलक दुनिया तक पहुंच गई है। किम को ट्रेन से सफर करने की एक और वजह उनका डर है। उनके दुश्मन सिर्फ अमेरिका या CIA ही नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया के अपने लोग भी हैं। यहाँ छोटी छोटी बातों पर सजा मिलती है, जैसे किम जैसा हेयर कट ना रखना या बाइबल रखना। ऐसे में उनकी जान को सबसे बड़ा खतरा अपने ही देश से है। साल 2004 में किम जोंग इल की ट्रेन से गुजरने के बाद एक स्टेशन पर बम धमाका हुआ, जिसे हादसा माना गया, लेकिन किम फैमिली इसे हत्या की साजिश मानती है। उसके बाद ट्रेन की सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई। हाल ही के सालों में किम की ट्रेन रूस के साथ उनकी दोस्ती की गवाह बनी। साल 2023 में वो व्लादिमीर पुतिन से मिलने व्लादिवोस्तोक गए। वहां पुतिन ने उन्हें स्पेस पोर्ट, फैक्ट्री और नेवी फ्लीट दिखाई। इस मुलाकात का मकसद था हथियारों का लेन देन। नॉर्थ कोरिया ने रूस को 1000 से ज्यादा कंटेनर हथियार सप्लाई किए और बदले में रूस से सैटेलाइट और मिसाइल टेक्नोलॉजी की उम्मीद की। ये ट्रेन उनके इस अलग थलग देश की ताकत और कमजोरी दोनों को दिखाती है। किम जोंग उन की ट्रेन जितनी सिक्योर और हथियारों से लैस है उतनी ही भारी और धीमी भी है। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है इसकी स्पीड। इस ट्रेन की टॉप स्पीड सिर्फ 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और कई बार तो ये इससे भी धीमी रफ्तार से चलती है। इसकी एक वजह है ट्रेन का वजन। इतने सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स, बुलेट प्रूफ विंडोज और हथियार का ट्रेजर ट्रेन को बेहद भारी बना देता है। और दूसरी बड़ी वजह है नॉर्थ कोरिया के पुराने और खराब रेलवे ट्रैक। इन ट्रैक्स की हालत ऐसी नहीं है कि कोई हाई स्पीड ट्रेन उन पर आराम से दौड़ सके। साथ ही जब किम जोंग उन की ट्रेन किसी स्टेशन से गुजरती है तो बाकी सभी ट्रैक्स की बिजली बंद कर दी जाती है ताकि कोई और ट्रेन गलती से भी पास ना आए। इतना ही नहीं, देश भर में 20 खास रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ किम की ट्रेन के लिए रिजर्व्ड हैं। ट्रेन की धीमी रफ्तार के कारण कई बार उनका सफर कई दिनों तक खिंच जाता है। जैसे कि साल 2023 में जब किम रूस के व्लादिवोस्तोक गए थे तो उन्हें वहां पहुंचने में करीब 10 दिन का समय लग गया था। बाहर से चाहे ये ट्रेन एक मूवी फोर्ट्रेस लगे, लेकिन अंदर से ये किसी 5 स्टार होटल जैसी लग्जरी का एक्सपीरियंस देती है। किम जोंग उन के लिए इसमें हर वो सुविधा है जो किसी राजा के पास होती है। सबसे पहले बात करें उनके पर्सनल ऑफिस की, जहां लैपटॉप, फैक्स मशीन, सैटेलाइट फोन और कोरिया चीन का डिटेल्ड मैप लगा होता है। यहीं से वो दुनिया से जुड़ते हैं और जरूरी फैसले लेते हैं। इसके अलावा ट्रेन में एक मीटिंग रूम, रिसेप्शन हॉल और एक लग्जरी सूट भी है जहां किम आराम करते हैं। फ्लोरिंग पूरी तरह से शाइनी वुड की है और इंटीरियर में हॉट पिंक सोफे, फूलों के आकार के लैंप और जेब्रा प्रिंट सीट्स ट्रेन को एक अजीब लेकिन रॉयल टच देते हैं। लेकिन असली लुत्फ मिलता है ट्रेन के रेस्टोरेंट कार में। यहाँ कोरियन, चाइनीज, जापानी, फ्रेंच और रूसी खाने परोसे जाते हैं। किम का सफर तब और खास बन जाता है जब टेबल पर ताजा लॉबस्टर और फ्रांस की महंगी वाइन परोसी जाती है। ये ट्रेन वाकई चलती फिरती शाही रेसिडेंस है। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।